नाजरीन, आज की केस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो एंड तक बने रहें। जैसा कि अलीज़े अफनान से नाराज़ होती है, जैसे ही अफनान कमरे में आता है तो अलीज़े अपना तकिया उठा के बाहर निकल जाती है। अगली सुबह जब रमशा अकेडमी जाने लगती है तो अलीज़े कहती है, अभी अभी अफनान ऑफिस गया, तुम उसके पीछे जा रही हो ना, है ना, बताओ बताओ, तुम उसी के पीछे जा रही हो ना, क्योंकि अभी अभी वो गया है और इसी तरह से तुम मिल रहे हो ना, इसी तरह मुझे धोखा दे रही हो ना तुम दोनों मिलके। रमशा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अलीज़े नहीं मानती और फिर वो अलीज़े अफनान के ऑफिस चल जाती है। वहाँ जाकर उसकी मीटिंग चल रही होती है, वहीं पे कहती है, बताओ रमशा कहाँ है, तुमने रमशा को कहाँ छुपा के रखा है। अफनान कहता है, रमशा यहाँ नहीं है, क्या हो गया है। फिर वो लोगों से कहता है कि आप लोग चले जाएं और उसको अलीज़े को तसल्ली के साथ समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। उसके बाद अलीज़े अपनी अम्मी के पास जाती है, कहती है, मैंने क्या सुना है कि मामू रमशा को हॉस्टल भेज रही हैं, ये क्या बात हुई। इस तरह दोनों मेरी नज़रों के सामने तो थे, अब अगर रमशा हॉस्टल चली जाती है, दोनों छुपा कर पता नहीं क्या क्या करेंगे मेरी पीठ पीछे, ये तो बहुत गलत होगा, इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि घर का कोई भी फ़र्द रमशा से राब्ते में ना रहे। अलीज़े की मम्मा कहती है, अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ। फिर अलीज़े की मम्मा शानी के बाप को कॉल करती है, उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि जब बेटियाँ घर से रुखसत होती हैं तो उनको बहुत सारा जहेज़ दिया जाता है, यानी वो उसको एक तरह से पैसों का लालच देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम लोग एक बार हमारे घर में आओ अपनी रमशा का रिश्ता लेने के लिए। शानी की अम्मी कहती हैं कि अलीज़े की अम्मी ने रिश्ता लाने की बात की और आपके वो फ़ौरन मान भी गए हैं, कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। उसे शक होता है कि वो सखे तो है नहीं रमशा और उसकी अम्मी के, तो फिर ये कोई ना कोई अंदर की बात ज़रूर है। फिर अफनान कासिम साहब के पास आता है, कहता है, मैंने सुना है आप रमशा को हॉस्टल भेज रहे हैं, ये क्या बात हुई। रमशा घर में महफूज नहीं है तो आप उसको हॉस्टल क्यों भिजवा रहे हैं, आपको पता है कि उसका क्या मसला है। वो बहुत ज़्यादा अपने बाप से बहस करता है। तो कासिम साहब कहते हैं, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, रमशा हॉस्टल में ही रहेगी। रमशा भी ये सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद अफनान रमशा के कमरे में आता है, रमशा पैकिंग कर रही होती है, कहता है, तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो, तुम कहीं नहीं जा रही। रमशा कह रही, मैं जा रही हूँ। अफनान कहता है, नहीं इस तरह नहीं होगा, तुम वो जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह हो रही है। तो रमशा कहती है, मेरी परवाह कब से होने लगी। अफनान कहता है, बात परवाह होने या ना परवाह होने की नहीं है, वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। रमशा कहती है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वैसे नहीं होगा जैसे तुम चाहते हो, मुझे मेरे मुताबिक मेरी ज़िंदगी को गुजारने दो। अलीज़े कमरे में होती है जब अफनान का फ़ोन रिंग करता है। अलीज़े अफनान को फ़ोन देने जाती है तो वो देखती है कि वो रमशा के कमरे की तरफ से आ रहा है और उसका मुंह काफ़ी उतरा होता है। कहती ये यकीनन रमशा से ही मिलकर आया है। आधी रात को जब अलीज़े को जाग आती है तो अफनान कुछ सोच रहा होता है। अलीज़े कहती है, अब क्या हुआ, रमशा की फ़िक्र ने तुम्हारी रात की नींदें भी उड़ा दी हैं। तो अफनान आगे से जवाब देता है, हाँ फ़िक्र तो मुझे रमशा की हो रही है। आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।